जनपद फतेह में राज्य स्तरीय शिक्षण भ्रमण कार्यक्रम लोक भारती गौ संरक्षण प्राकृतिक खेती का 3 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम का जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे व उप कृषि निदेशक राम मिलन परिहार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भ्रमण कार्यक्रम में जनपद के 50 प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जैविक खेती के बारे में जागरूक व प्रशिक्षण देकर जनपद फतेहपुर को जहर मुक्त उत्पादन फसलों को बढ़ावा देने के लिए भ्रमण कार्यक्रम का कृषि विभाग फतेहपुर द्वारा किया गया है। मीडिया से बात करते हुए प्रज्ञाराम उत्थान सेवा समिति के उमेश चंद्र शुक्ला ने बताया कि जनपद फतेहपुर दोआबा में बसा हुआ है। जनपद के विभिन्न किसान साग भाजी जैसे फसलें करते हैं। साग भाजी सब्जियों में जहां किसान अत्यधिक रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करके खेती की उर्वरा शक्ति को कम कर रहे हैं, तो वहीं 3 दिवसीय भ्रमण में किसान जैविक खेती व प्राकृतिक खेती के बारे में सीखेंगे और कृषि में अपनाएंगे, जिससे कहीं न कहीं आमजन में जो बीमारियाँ होनी है उनमें कमी आएंगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग वो रासायनिक कृषि कर रहे हैं, उससे हमारी खेती का जो जीवांश है वो 0.2 हो गया है, और जबकि होना चाहिए 0.8 से 1.5 होना चाहिए। क्योंकि जीवांश हम लोग ऑर्गेनिक माने गौ आधारित जो कृषि है, इससे हमारे जो है जमीन का जीवांश धीरे धीरे बढ़ता है, और जब जीवांश धीरे धीरे बढ़ेगा तो हमारा उत्पादन जो है शुद्ध होगा और हमारी खेती सबल होगी। कितने दिन का भ्रमण जा रहे हैं सब्जी अनुसंधान केंद्र, यहाँ गौ आधारित कृषि के विषय में भ्रमण भी होगा और प्रशिक्षण भी होगा। ये आज से जा रहे हैं और 8 तारीख तक हमारा प्रशिक्षण है। क्या नाम है आपका? रमाकांत तिवारी। इसे त्रिपाठी नाम है, रामपुर हुसैन। रास्ता जा रहा है बनारस, तो उसके लिए कि प्राकृतिक खेती के लिए हम लोग क्या है, जैसे केमिकल की खेती कर रहे हैं और उसमें हमारी अंधाधुंध लागत हो रही है। हम लोग अपने यहाँ निरंतर घाटे की ओर जा रहे हैं, और जो हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उसमें हमारा फायदा ही है, क्योंकि हम जीरो बजट कर रहे हैं। जो संसाधन उपलब्ध कर रहे हैं तो वो हम जीवामृत है, घन जीवामृत है, इससे जो हम उत्पादन ले रहे हैं, और जो बहुत से ऐसे ह्यूमिक एसिड बनाते हैं उनका सारा सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है कि हम लोग बिल्कुल जीरो बजट पे कर रहे हैं। और वहाँ से हम जो साग भाजी की ट्रेनिंग लेंगे, जैसे हम गेहूँ धान की खेती करते हैं, गेहूँ धान की खेती में आप अपना केवल खाने पीने का ही चला सकते हैं, बाकी ज़्यादा उत्पादन नहीं ले सकते। साग भाजी में आप ले रहे हैं तो आपका उत्पादन निश्चित ही है 40,000 50,000 रुपये तो कोई बात ही नहीं है बीघे का, और गेहूँ में आप 10-5 हज़ार रुपये नहीं निकाल सकते। तो ये किसानों को जो यहाँ से भेजा जा रहा है, तो हम सारे किसानों से अनुरोध करेंगे कि वहाँ जाके कुछ नया सीख करके आएँ और कुछ ऐसा करें कि जिले का नाम रोशन करें और अपनी आमदनी बढ़ाएं और दूसरे किसानों को एक नई प्रेरणा दें, ताकि लोग जो किसान यहाँ से जा रहे हैं तो वहाँ से कुछ सीख के और कुछ नया करें, ताकि ऐसा हो। ये 5 तारीख से 8 तारीख का भ्रमण है। ये वही बनारस जाएंगे और अनुसंधान के जितने हैं साग भाजी। क्षेत्र जनपद फतेहपुर की भूमि बहुत उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन विगत काफ़ी वर्षों से रासायनिक खादों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति में काफ़ी ह्रास हुआ है। इसके लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जनपद के किसान वाराणसी में सेवापुरी ब्लॉक में स्थित तमाम सारे गाँव में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का जो अंतर है उस पर कार्यक्रम चल रहा है। वहाँ पर हम लोग भ्रमण कराएंगे कि किसान वहाँ से सीख करके आएंगे कैसे यहाँ पर अपनी खेती में जीवांश वृद्धि के लिए प्राकृतिक खेती के अनुसार मल्चिंग, जीवामृत, घन जीवामृत, तमाम सारी ऐसी विधाओं को अपना करके अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाए और अच्छा, जिससे कि हमारा खाद्यान्न और फल एवं सब्जियों की गुणवत्ता में वृद्धि हो। अगर गुणवत्ता में वृद्धि होगी तो हमारे यहाँ का जो भी उत्पादित अन्न है या सब्जी है उसकी कीमत अधिक मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कीमत अच्छी मिलेगी और राष्ट्रीय स्तर पर भी अच्छी कीमत मिलेगी। तो ये किसान वहाँ से सीख करके आएंगे और एक मॉडल किसान के रूप में जनपद में किसानों को प्रशिक्षण देंगे, जानकारी देंगे। और इसके साथ साथ भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, वहाँ पर सब्जियों की खेती, चूँकि सबसे ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग सब्जियों में होता है, तो कैसे हम लोग 10 पर्णी अर्क और ऐसे कीटनाशक किसान तैयार करके नीम आधारित तमाम सारे कीटनाशक हैं उनको तैयार करके अपनी फसलों में प्रयोग करें, जिससे कि अत्यधिक जो जहरीले कीटनाशक किसान प्रयोग कर रहे हैं जो हमारे फल और सब्जियों में आते हैं और उसका दुष्प्रभाव शरीर में पड़ता है, तत्पश्चात आदमी बीमार भी होता है। तो ऐसे अगर जैविक कीटनाशी किसान तैयार करेंगे, उसके साथ साथ खरपतवारनाशी के लिए मल्चिंग है, कीटनाशी के लिए तमाम सारे फेरोमोन ट्रैप हैं उनको अपनाएगा। हमारी जो चिड़िया हैं वो दिन पर दिन गौरैया कम होती जा रही है, बहुत सारे कीटाणुओं को, जीवाणुओं को वो खाती हैं, तो जगह जगह पर डंडी लगा करके या पेड़ लगा करके उनको बैठने के स्थान मिलेगा, जिससे कि हमारे बहुत सारे कीड़ों को प्राकृतिक तरीके से कम होंगे।
ऐसी तमाम सारी गतिविधियों को देखने के लिए किसान वहाँ जा रहे हैं और वहाँ से अच्छी उन्नतशील किस्म के बीज जो अपने देसी बीज हैं उन पर आधारित अच्छी उत्पादनशील वाली सब्जियों के बीज वो भी किसान प्राप्त करेंगे और अपने ज़िले में उसका उत्पादन बढ़ा करके अपनी आय वृद्धि करेंगे और दूसरों को लिए मॉडल किसान बनेंगे। कितने दिन का टूर है? ये 4 दिन का टूर है। फतेहपुर से पंकज पटेल की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।